ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तेज रफ्तार कार असंतुलित होकर नाले में गिर गई है। प्राधिकरण की लापरवाही से हादसा हुआ है। रास्ता बंद होने के बाद भी बैरिकेड्स नहीं लगाए गए हैं। मौके पर मौजूद ओमेंद्र सिंह ने 2 कार सवारों को बाहर निकाला है। मौके पर पहुंची फायर और बिसरख थाना पुलिस। गाड़ी को नाले से निकालने के लिए रेस्क्यू चलाया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो प्राधिकरण की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। बता दें आपको, ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तेज रफ्तार कार असंतुलित होकर नाले में गिर गई है। एक बार फिर से प्राधिकरण पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्राधिकरण की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। रास्ता बंद होने के बाद भी यहां बैरिकेड्स नहीं लगाए गए थे। मौके पर मौजूद ओमेंद्र सिंह ने 2 कार सवारों को बाहर निकाला है। मौके पर पहुंची फायर और बिसरख थाना पुलिस। गाड़ी को नाले से निकालने के लिए रेस्क्यू चलाया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख थाना क्षेत्र की एक घटना है और इससे पहले भी आपको याद होगा कि किस तरह से नोएडा में और एनसीआर में ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां पर प्राधिकरण की घोर लापरवाही सामने आई है। इंजीनियर मौत मामले के बाद लगातार इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं और ग्रेटर नोएडा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, अपडेट इस पर ये आ रही है कि कार को बाहर निकाल लिया गया है। तस्वीरें भी देखिए आपको दिखा रहे हैं। इस कार को बाहर निकाल लिया गया है जो नाले में गिरी थी। कड़ी मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाल लिया गया है। ओमेंद्र सिंह ने 2 कार सवारों को भी बाहर पहले ही निकाल लिया था। मौके पर फायर और बिसरख थाना पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। गाड़ी को नाले से निकाल लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको ग्रेटर नोएडा से बता रहे हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख थाना क्षेत्र की एक घटना है। तो देखिए, लगातार यहां पर प्राधिकरण पर अब सवाल खड़े होते हुए एक बार फिर से दिखाई दे रहे हैं। अमित, हमारे संवाददाता, एक बार फिर से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, लगातार प्राधिकरण की ऐसी लापरवाही सामने आ रही है, जान भी जा सकती थी, बड़ा हादसा भी हो सकता था। क्या जानकारी आपके पास, किस तरह की स्थिति वहां पर है अभी? बिल्कुल, देखिए, इस नाले की अगर बात की जाए तो काफी गहरा नाला है और कार के अंदर 2 लोग सवार थे जब ये कार नाले में जाकर गिरी और किसी तरीके का बैरिकेटिंग भी यहाँ पर नहीं लगाया गया है। युवराज की मौत के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से कई बार प्रेस रिलीज जारी करके इस बात की जानकारी दी गई थी कि ऐसे स्थान जहाँ दुर्घटना हो सकती है, खुले नाले, गड्ढे, उन सभी को सुरक्षित करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। लेकिन ये घटना सामने आने के बाद में जिस तरीके से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोग लगातार सवाल उठाते रहते हैं कि सड़कें टूटी हुई हैं, नाले कवर नहीं है, तो उसका जीता जागता उदाहरण ये सामने आया है। फिलहाल कार को निकाल लिया गया है, दोनों लोग सुरक्षित हैं। दमकल कर्मी के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। बिसरख थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद थी, लेकिन कई तरीके के सवाल खड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि आज प्राधिकरण की टीम मौके पर जाकर किस तरीके के यहाँ पर सुरक्षा उपाय या बैरिकेटिंग या किस तरीके के कदम उठाते हैं। लेकिन इस हादसे के बाद में फिर कई तरीके के सवाल प्राधिकरण की कार्यशैली पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस पर प्राधिकरण किस तरह से स्पष्टीकरण देगी अमित? क्योंकि देखिए, जब इंजीनियर की मौत का मामला सामने आया था, उसके बाद प्राधिकरण में कई लोगों के सस्पेंशन भी हुए थे, तबादले भी हुए थे, एक्शन देखने को मिला था और ब्लैक स्पॉट्स भी चिन्हित किए गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी बैरिकेड ना लगना, कहीं ना कहीं ये लापरवाही ही है प्राधिकरण की कि सीरियसली इस पूरे मामले को नहीं लिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, इस इलाके के सीनियर मैनेजर या जेई या जो भी ओएसडी हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, उनकी तरफ से अभी किसी तरीके का बयान इस पूरे मामले को लेकर नहीं आया है। हालांकि प्राधिकरण के अधिकारियों की जानकारी में पूरा मामला चला जरूर गया। अब देखना होगा कि आज किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा। जो भी इलाके के सुपरवाइजर, जेई या सीनियर मैनेजर हैं, उन पर किसी तरीके की कार्रवाई होगी या इस स्थान को ब्लैक स्पॉट घोषित करने के बाद यहाँ पर कवर करने का काम किया जाएगा, बैरिकेटिंग लगाने का काम किया जाएगा, या यहाँ चेतावनी बोर्ड जिस तरीके से लगाए जाने चाहिए थे वो लगाए जाएंगे, क्या कदम उठाए जाएंगे, फिलहाल आज दिन में देखना होगा। लेकिन अभी तक प्राधिकरण की तरफ से कोई, लेकिन अमित, ये कदम उठाए कब जाएंगे? कितने और हादसे चाहिए? 1 हादसा नहीं, 2 हादसे नहीं, 3 से 4 हादसे इस तरह से हमने देखे हैं। कितने हादसों का इंतजार प्राधिकरण कर रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए, सीधे तौर पर लापरवाही है और केवल बयान जारी करना, प्रेस रिलीज जारी कर ही पल्ला झाड़ने की बात सामने आती है। पिछले दिनों अभी ग्रेटर दनकोर इलाके में भी एक तालाब के अंदर बच्चे की डूबकर मौत हुई थी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का दायरा था। उससे पहले एक और गाड़ी ग्रेटर नोएडा कासना थाना इलाके में इसी तरीके से नाले में जाकर गिरी थी। युवराज की मौत हुई है। तो लगातार इस तरीके की जो घटनाएं हैं लगातार सामने आती हैं और ऊपर बैठे हुए जो अधिकारी हैं वो दिशा निर्देश जारी कर देते हैं, लेकिन जो कदम उठाए जाने चाहिए थे निचले स्तर पर वो शायद नहीं उठाए गए, जिसके चलते ये हादसा बिल्कुल लापरवाही जारी है, कोई कदम उठाए नहीं जा रहे हैं और इस तरह के हादसे होते हुए नोएडा में और एनसीआर में दिखाई दे रहे हैं। तमाम जानकारी अमित हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।